हम लोग मदरसे के लोग हैं। हम लोग को कोई ज़ाती स्वार्थ या ज़ाती मफाद नहीं है। हम मिल्लत और मुल्क के लोग हैं। हम मदरसा के मफाद के लिए, मदरसा के बच्चों के मफाद के लिए, अपने मुल्क और मिल्लत के मफाद के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ज़ाती कोई स्वार्थ नहीं कि हमें ये चाहिए या ये कमी हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये कहना है कि मदरसे के जो हक़ हुकूक़ हैं, आपने जो आर्टिकल 28, 29, 30 में जो माइनॉरिटी को जो हक़ दिया है, आप उसको बरकरार रखिए। जो हक़ और हुकूक़ हैं वो हमें दीजिए। आप किसी तरह की कोई अनियमितता या कोई कटौती हमारे साथ नहीं कीजिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी दुश्वारियाँ आ रही हैं। मान लीजिए मदरसे में बहाली का मसला है। 3 साल 4 साल से बहाली नहीं हो रही है। मुस्तकिल मदरसे में कोई चेयरमैन नहीं आ रहे हैं। अरे मदरसे में आप किसी एक चेयरमैन को ले आइएगा, मुस्तकिल बैठाइएगा, जो दीनी मिजाज के हों, जो मदरसा के तशख़्ख़ुस को जान रहे हों, जो मदरसा के इनफरादियत को जान रहे हैं, जो मदरसा के गर्ज़ गायत को जान रहे हो कि मदरसा है क्यों। आप किसी ऐसे चेयरमैन को नहीं ला रहे हैं और मुस्तकिल सीट आपकी खाली जा रही है। मुस्तकिल सेक्रेटरी नहीं ला रहे हैं। आप विभाग से किसी को इंचार्ज बना करके आर्जी तौर पर ला रहे हैं। वो बेचारे आज हैं कल चले जाएंगे। तो ये सब कमी हो रही है। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे मदरसे का आपने मुआयना किया होगा। एक ही कैंपस में स्कूल है, एक ही कैंपस में मदरसा है। स्कूल के बच्चों को तमाम सहूलियात दे रहे हैं आप। उनको किताबें दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, बेंच दे रहे हैं, डेस्क दे रहे हैं, और हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर दे रहे हैं। और मदरसे में आपका वही घिसा पिटा, वही बोरिया बिस्तर अभी तक चल रहा है। तो ये देखिए किस तरह बच्चों में वहाँ पर एहसास कमतरी होगी। मदरसे के बच्चे क्या सोचे होंगे कि देखिए स्कूल के बच्चे बेंच पे बैठ रहे हैं और हम बोरिया बिस्तर पर बैठ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान रखना होगा। जब आप इक्वल की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं, तो हक हुकूक के लिए स्कूल के बच्चे भी वही माने रखते हैं जो मदरसे के बच्चे रखते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों की रियायत कीजिए। सरकार से हमारा यही मुतालबा है कि जहां आप हमारे हक हुकूक में कटौती कर रहे हैं उसकी सुधार कीजिए, और साथ साथ हम डेवलप कैसे करें, मेरे मदरसे में बच्चों की तादाद कैसे बढ़े। सभी जान रहे हैं कि 4% बच्चे मदरसे में आते हैं। उन 4% बच्चे को भी जब हम अच्छी सहूलियत, अच्छी तालीम नहीं देंगे तो कहाँ से गार्जियन मदरसों में भेजेंगे बच्चे को। यही वजह है कि आप फ़ौकानिया, मौलवी, आलिम में देखिएगा बच्चों की तादाद आए दिन घटते जा रही है, आए दिन घटते जा रही है। हम लोग जाते हैं इलाके में, तालीमी बेदारी मुहिम चलाते हैं, गार्जियन से मिलते हैं कि बच्चों को मदरसे में भेजिए। गार्जियन लोग मदरसे की इन कमियों को हम लोग को सुनाते हैं। हमें सुबकी होती है और बच्चे नहीं मिलते हमें, और बहुत मुश्किल से हम उनको लाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा के असातिज़ा काफ़ी मेहनती होते हैं। बेचारा फाका कशी भी अख्तियार करके बच्चों को पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। लेकिन यही कुछ कमी और त्रुटि है जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप स्कूल के भांति बच्चों को, मदरसे के बच्चों को भी आप तमाम जो है मुराद से मुस्तफ़िद करें। ये आपके लिए बेहतर है। हाँ वो जी, बच्चों हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारी यही लड़ाई है कि मदरसे के बच्चे किसी तरह की कोई एहसास कमतरी मुब्तला नहीं हो कि हम मदरसे में पढ़ रहे हैं तो हम उनसे कम हैं। ऐसा उनको नहीं एहसास होना चाहिए। हज़रत एक सवाल ये है कि मदरसे में बहाली के सिलसिले बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर क्या है 10 साल, 20 साल, 15 साल से जगहें खाली हैं, और मदरसे में इस वक्त कुंबा परवरी के लिए बहुत ज़्यादा जोर है कि हमारा बच्चा बहाल हो, हमारा बच्चा बहाल हो। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? सरकार ने कुंबा परवरी का इल्ज़ाम लगा करके 19/4/2022 को अपना नोटिफिकेशन लाया, और हम लोगों ने उस टाइम में भी उनका सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर आपको ये एहसास हो रहा कि कुंबा परवरी हो रही है तो आप अपने तय बहाली का काम कीजिए। लेकिन ताहुनूस 3.5 साल से ऊपर हो गए, अभी तक कोई बहाली की कोई प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई। बहाली तो बहुत दूर की बात है, आपका पोर्टल तक तैयार नहीं हुआ। आप कर क्या रहे हैं? जब आपने 19/4/2022 को नोटिफिकेशन बना दिया कि 395, 396 और 397 के तहत बहाली होगी या कमेटी बनेगी या मदरसा बोर्ड चलेगा, तो फिर आप उसको नाफिज क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको रोका किसने है? बहाली मदरसों में नहीं हो रही थी, ये किसकी जिम्मेदारी? ये अब तक तो आप ये कह रहे थे नहीं, अब तो मदरसे की कमेटी की कोई कमी नहीं है। अब तो सरकार इस पर नजरसानी करे। आपने जो नोटिफिकेशन बनाया है उस पर आपके अफसरान अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? पोर्टल क्यों नहीं कर रहा है? सरकार को इसको नुमाइंदगी करनी चाहिए कि 3 साल पहले जो बात पास हो गई है, जो कैबिनेट से नोटिफिकेशन हो गया, उस पर अभी तक अमल क्यों नहीं हो रहा है? कमेटी की तो कोई मुदाखलत नहीं रही बहाली में। अब तो आपने कह दिया कि एक पोर्टल बनेगा, उसमें आवेदन देंगे, उसके बाद फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में मेगा सूचकांक बनेगा, जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसको बहाल करेंगे। तो भाई बहाल कर क्यों नहीं रहे हो आप? मदारिस तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किस लाइन से तरक्की नहीं कर रहा है मुल्हका मदरसा? इस चीज़ की वजाहत कर दें आप। पढ़ाई के एतबार से और
बिल्डिंगों के एतबार से और जिस तरह स्कूल देखिए, आप जान रहे हैं कि मदरसों का क़याम ये अवामुन्नास के चंदे पर मुनहसिर है। जितने मदरसे आज यहाँ कायम हैं, अक्सर व बेशतर मदरसे का जो इब्तदाई मरहला है, जो बिल्डिंगें हैं, वो आप और हम जैसे मुस्लिम भाई खैर खाओं के ताउन से हुआ। सरकार की कोई ख़ास इसमें जो है दिलचस्पी नहीं रही है। एक MSDP योजना से 2013 में पहली मरतबा सरकार ने एक बिल्डिंग दिया था, वस्तानिया ग्रेड को 3 रूम और फोकानिया ग्रेड को 6 रूम, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। इसलिए लोग कहाँ से लाएंगे? छोटा सा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ज़िले में बहुत ऐसे मदारिस हैं जिसके मास्टर शिक्षक लोग सालों सालों वालों को आते नहीं हैं। जब आते हैं तो अपना हाजिर बना करके वेतन ले। नहीं, ये इल्ज़ाम अब हाँ जी ये क्या ये जायज़ है? मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, कस्बा में एक मदरसा है मदरसा कलिमिया, जिसका हेड मौलाना है मौलाना सैयद साहब। वो सालों सालों भर वो ये देखिए, ये कोई भी जाति आपकी अपना ये है, उससे कोई ये नहीं गलत है। ये हम लोग इस इल्जाम पे कुछ नहीं बोलेंगे। आपका कोई देखिए जाति आपका कोई होगा, ये बुखार उतार रहे हैं आप नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप उसी गांव के हैं ना? आप क्या वहाँ के ग्रामीण को, वहाँ के बाशिंदगान को, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं होती, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला है तो उसके खिलाफ में आप एक आवेदन दे सकते हैं। शिक्षा विभाग है उसके लिए। ग्रामीणों ने आवेदन दिया DM साहब को, DM साहब ने वो चेयरमैन साहब भेजा, अब्दुल कयूम अंसारी साहब वो आए, वो 4 साल तक उसको बर्खास्त कर दिया। फिर उनकी फिर वही हाल उनका है। तो यही रोना तो हम लोग रो रहे हैं कि मदरसा बोर्ड को भी इस चीज़ में गाइडलाइन करना है। रोना तो हम लोग रो ही रहे हैं। मदरसा बोर्ड के हम पक्ष में यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ही अगर कोई उसूल के खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी कोई हम ताउन नहीं करने या उसका सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, जो आज हम सफर होटल पूर्णिया में मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एजुकेशन पूर्णिया काउंसिल से ज़ेरे तमाम एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मकसद क्या है बताएं? इसका मकसद ये है कि बिहार में जितने मदरसे चल रहे हैं उसके मुतालिक सरकार की वह वाज़ेह पॉलिसी है कि हम मदरसा के टीचरों को वही सारी सुविधाएं देंगे तनख्वाह के अलावा जो सरकारी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा और मुलाजिमीन को दी जाती है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आनन फानन काम हुआ। हम उस वक्त हमारी तनख्वाहों पर 125% DA मिलता था। नीतीश कुमार जी के आते ही ये DA हमारा बढ़कर 300% हो गया। फिर उसके कुछ ही दिन बाद छठा पे रिवीजन आया। हमारे वज़ीर आला ने छठा पे रिवीजन देने का भी फ़ैसला कर लिया। इसी तरह जब 7वें का मौका आया तो 7वां का भी फैसला उन्होंने कर दिया। लेकिन महकमा के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने अपनी डंडीबाजी आदत के मुताबिक जारी रखी। छठा पे रिवीजन देना सरकार का फैसला है और उसमें इतना ना हेरा फेरी का जाल लगाया जिसकी वजह से हमारी तनख्वाहें घट गई। और फिर साथ में भी वही हुआ। चुनांचे इसी नाबराबरी को ख़त्म, फिर हम लोगों ने महकमा पर बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, नहीं हुआ। फिर इस पर केस किया गया। केस का फ़ैसला आ चुका है हाई कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट का, कि मदरसा और संस्कृत के टीचरों को 5वां और छठा पे का रिवीज़न सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और मुलाजिमीन की तरह रिवाइज़ करके इनका जो अंतर वेतन है उनका भुगतान किया जाए। केस नंबर 43/2016 फैसला हो चुका है। लेकिन आज ये नोटिफिकेशन, कल वो नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो इस फैसले के ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से बैरिंग वापस आए। फिर बीच में डबल बेंच में रिव्यू पिटीशन फाइल किए 2-3 साल, उसमें हम लोगों को दौड़ाया। रिव्यू भी हाई कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सरकार के पास सिवाय हमको देने के कोई रास्ता नहीं है। उसके बावजूद ये चिट्ठी, वो पत्री, वो रिवीज़न, वो कमेटी, यही सब बना करके रोज़ बरोज़ हम लोगों को बहलाया जा रहा है या हमारी मुद्दत को बढ़ाई जा रही है। इसलिए हम लोग आज की इस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सरकार को ये बतला देना चाहते हैं कि हमारे साथ आपके अमला और आपकी हुकूमत की तरफ से ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही है जिसको हम हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।
इस और हम मीडिया के ज़रिए ये ख़बर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं होगा तो हम इससे जमहूरी इक़दाम करने के लिए भी आमादा है इंशाअल्लाह ताला। सरकार द्वारा जो आप लोगों को लॉलीपॉप जो दिखाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि लॉलीपॉप है, क्योंकि हम जिस अंदाज से हम पिछली सरकारों में हमारा हश्र था उससे तो इनके ज़माने में बहुत बेहतर रहा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अमला साजी के भाई छट्टा पे था, छट्टा पे जो सरकारी था वही हमको लागू करना चाहिए था। काट छाट करके इन्होंने लागू किया, उसके लिए हम केस किए तो फिर वैसे ही कर रहा है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला के पास हमारी आवाज़ पहुँचे और इस पर कार्रवाई हो। तो ये फैसला जो हुआ है ये मदरसा के हक में हुआ है जी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इसका नफाज नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि नहीं, नफाज तो वो कर रहे हैं लेकिन काट छाँट के कर रहे हैं जो हमको कबूल नहीं है। तो कोर्ट ने जितना आपको दिया उतना सरकारी अफसरान देने को तैयार नहीं है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका वज़ीर आला के मतलब लापरवाही का नतीजा है या फिर उनके अफसरान के लापरवाही का नतीजा? भाई सरकार मुतलक सरकार में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो सब उसमें शामिल हैं। सरकार की लापरवाही, सरकार की अदम तवज्जुही है, सरकार की मतलब की लापरवाही है जी। अच्छा सेक्रेटरी साहब ये बताइए, अगर आज की ये मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम इंशाअल्लाह हम कोई भी जमहूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद जाहिदुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन बिहार। अच्छा ये बताइए, क्या आपने इससे पहले सरकार से तबादला ख्याल किया कि तबादला ख्याल मुतअद्दिद दरखास्तें, नोटिफिकेशन, मुलाकातें बहुत की गई हैं। मायूस होकर तब केस किया गया और उस केस का भी सही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब फिर ये रास्ता हम लोगों ने फिर शुरू किया। और इसके अलावा कोई मसाइल आपके मदरसा से मुताल्लिक हैं क्या? बहुत से मसाइल हैं, उसकी कॉपी आपको दे रहे हैं और मुख्तसरन आप सुन भी सकते हैं। पहला तो यही है कि उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके बावजूद हमको वो फिक्स नहीं कर रहे हैं। आज खुद वज़ीर आला ने 15 अगस्त 22 को ऐलान किया था कि जैसा स्कूलों को मिल रहा है वैसे मदरसों को मिल रहा है, उसके हिसाब से भी ये हो जाना चाहिए जो नहीं इस हुआ। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के जो मदारिस हैं, मदारिस के असातिज़ा ये हमेशा डिमांड करते हैं कि सरकारी स्कूलों के बराबर हमें जो है पेमेंट मिलना चाहिए, सरकारी भत्ता मिलना चाहिए, मेडिकल और इंक्रीमेंट वगैरह मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग जो है मदारिस को सरकार के हवाले मुकम्मल करना भी नहीं चाहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप सरकार से पूरी तो सुन लीजिए आप जी। मदारिस जो है वो जिस तरह काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिस तरह इनका सरकारी करण से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता सरकार का ख़ुद ये नोटिफिकेशन है कि हम मदरसा में काम करने वाले असातिज़ा व मुलाजिमीन को तनख्वाह के अलावा वो सारी सुविधाएं देंगे जो सरकारी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा व मुलाजिमीन को दी जाती है। और इसके लिए नोटिफिकेशन 237/20/290 उन्होंने जारी किया और इसी बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने हमें फ़ैसला दिया है। फिर भी इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कायदे से। अच्छा, ये बर्निंग मामला है हाफिज़ का। अभी एमएलए साहब ने जो कहा कि बोले वो पहले से वो स्केल, अरे आज का जो स्केल है ठीक है, उधर उसे उनको कम मिला था तो कम तनख्वाह कम मिला, आज ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हाफिज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से ये उसमें ना बराबरी है। हालांकि इस पर हम लोगों ने मुतअद्दिद बार, दर्जनों बार लिख कर के सरकार को, बस अब हो रहा